गौ रक्षा यानी कि गाय की रक्षा करना। इन्हीं मामलों को लेकर, इसी मुद्दों को लेकर आजकल देश में हाहाकार मचा हुआ है। हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की, पूर्वी दिल्ली की, जहां पे गाय इस तरीके से चारा खा रही हैं कि उनकी जल्द ही मौत हो जाए। गाय को खाने के लिए खाना नहीं है तो वहीं वो गंदगी में, उस कूड़े में मुंह मार रही हैं जो हम रोज सुबह अपने घर से बाहर फेंक देते हैं। क्या हमारे देश के तथा कथित गौ रक्षकों को पूर्वी दिल्ली का इलाका नजर नहीं आता? क्या राजधानी नजर नहीं आती कि जहां पे गाय मरने के लिए मजबूर हो चुकी है? आखिर कैसे बेटे हैं ये अपनी गौ माता के कि जहां अपनी मां को कुछ खिलाने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। मां, एक मां जिसका दर्जा बहुत ऊपर होता है, उसको सबसे बेहतरीन खाना खिलाने की कोशिश की जाती है, तो वहीं हमारे कुछ तथाकथित लोगों की माता गंदगी, कूड़ा और कचरा खा रही हैं और इसके बाद उनकी मौत भी हो जाती है। आखिर कहां हैं वो मां के बेटे, कहां हैं वो लाल जिन्हें हम गौ रक्षक के नाम से जानते हैं? हम उन गौ रक्षकों का ध्यान भी इधर दिलाना चाहेंगे कि जिन लोगों ने देश के अंदर उत्पात मचा रखा है, उन लोगों को जरूरी है कि वो यहां पर भी आकर देखें। हम ये नहीं कहते कि सभी तरह के गौरक्षक खाली उत्पात मचा रहे हैं। कुछ गौरक्षक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक कुछ गौरक्षकों ने देश में उत्पात मचा रखा है, तो हम उनको ये कहना चाहेंगे कि वाकई अगर आप गौ माता के बारे में सोचते हैं या अपनी माता के बारे में कुछ भी अच्छा सोचते हैं तो पूर्वी दिल्ली के पुश्ता रोड पर जाएं और वहां गौ माता की दुर्दशा देखें। आपको खुद समझ आएगा कि आप कैसे बेटे हैं, क्योंकि आपकी मां, आपकी माता आपको पुकार रही है। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे कुछ नहीं मांग रही, कपड़े नहीं मांग रही है, सिर्फ आपसे खाना मांग रही है। क्या आप लोग ऐसे बेटे हैं जो अपनी मां को अच्छा खाना खिला सकते हो? ये देश के लिए एक बड़ा सवाल है और उन गौ रक्षकों के लिए भी जो गाय के नाम पर देश के अंदर आतंक फैला रहे हैं। कैमरामैन सैयद जाहिद हसन के साथ में आसिफ खान, मीम न्यूज, पूर्वी दिल्ली, पुश्ता रोड, भजनपुरा से। आते 4 बजे के बाद घुसने नहीं देते हम तो इनको बिल्कुल भी। यही काम करते हैं आप जी। तो ये जो गौ माता है यहाँ पे आई हुई है, इतना सारा कूड़ा खा रही है जी। तो इस बारे में कोई कुछ बोलता नहीं? यहाँ से हटा के लेके नहीं जाते? इसके कूड़े के अंदर क्या क्या चीज होती है? कूड़े के अंदर सारी चीजें होती है, सारी चीजें होती है, कंच वगैरह, लकड़ी वगैरह, कूड़ा वगैरह, ये वो सारी चीजें होती है। अच्छा, तो ऐसा अगर कोई गाय वगैरह खा ले क्या होगा? मरेगी और क्या होगी? खाती हैं, कूड़ा खाती हैं, मरती हैं, मर जाती हैं, मर भी जाती हैं। कम से कम 10-20 किलो इनके अंदर पन्नी निकलती है। अच्छा, हाँ जी। तो आप यहाँ पे जब होते हैं तो यहाँ पे कोई इन्हें भगाने आता है कुछ, या कोई साथ में लेने, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता। शाम के टाइम अपने आप चली जाती है। ऐसा कितनी बार हुआ है कि यहाँ पे गाय कूड़ा खाने के बाद मर गई हो? मर जाती, कितनी बार मरी है। इनके पेट के अंदर कम से कम 10-20 किलो पन्नियाँ निकलती हैं। अच्छा, तो आपके सामने ऐसी कभी घटना घटी? हाँ, क्यों नहीं घटती रहती। कितनी बार घटी? यही 2-3 बार घटी है। नीचे अंदर, कौन सी जगह? नीचे अंदर गड्ढे में जाती है। अंदर जाके वहाँ पे ऐसी घटनाएं घटी हैं कई बार, हाँ जो गाय यहाँ से कूड़ा खा के गई और आगे जाके मर गई। हाँ जी। तो वो उस वक्त यहाँ पे कोई ऐसे लोग नहीं आते जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि गाय के ऊपर लोगों को मारा जाता है, गाय के ऊपर हत्या करने की कोशिशें करी जाती हैं। तो ऐसे कोई गौ रक्षा दल यहाँ पे उन्हें बचाने आता है क्या? नहीं, ऐसा कोई बचाने नहीं आता? कोई नहीं देखता गाय क्या खा रही है यहाँ पे? नहीं। आप ये जो इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पे गायें इतना सारा कूड़ा खा रही हैं, ये खाने के बाद में मर भी जाती हैं, जैसा कि हमें ये अभी भाई साहब बता रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है, क्या यहाँ पे भी जो गौ रक्षा दल है उन्हें यहाँ पे गाय को चारा या अनाज खिलाने के लिए आना चाहिए? वो तो है ना, ये लोग के सोच होना चाहिए जो है ना गाय यहाँ छोड़ता है। सबसे पहले यहाँ है ना हर चीज का इंस्पेक्शन हैगा कूड़े में, मगर कूड़ा खाने के बाद में है ना उतना है ना काफी नहीं करता है। ऐसे हाँ मेरे है ना इतना गाय तो नुकसान होगा, चाहे ये होगा, उतना नहीं निर्भय रखता है। कोई नहीं रखता? नहीं, गाय पे राजनीति हो रही है। हाँ वही हो गया, जो मर्जी वो है ना। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे रक्षा करने वाले दलों को? क्या वो यहाँ पर भी आके गाय की हालत देखें? वो तो देखना चाहिए भाई, देखना चाहिए। हाँ। ठीक, क्या शुभ नाम है आपका? ब्रजमोहन।
ब्रजमोहन जी, कहाँ से आए आप? करतार नगर। करतार नगर, ये कौन सी जगह पड़ता है? ये यही 4.5 पुस्ता। 4.5 पुस्ता, दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में। हाँ। करतार जी, जहाँ एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि गाय को लेकर, गाय के मांस को लेकर इतनी देश के अंदर राजनीति चल रही है, हो हल्ला चल रहा है, मारपीट चल रही है, मारकाट चल रही है, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन यहाँ पे जो आप और हम यहाँ गायों को देख रहे हैं, उनकी बद से बदतर हालत है। ये जो कूड़ा है, इसके अंदर हर तरह की गंदगी होती है। यहाँ पे जो हमारी गौ माता है वो इस गंदगी को खा रही है। तो क्या हम इस बात को यूं ना समझें कि गाय हमारी माता है, सिर्फ हमें दूध निकालना आता है? कहाँ तक सही है ये? उन्हें खिलाना भी तो चाहिए, घास फूस जो भी है, घास अनाज बना जो भी घर में खवाना चाहिए, उसका दूध निकालना है तो खवाना भी तो चाहिए। ये तो नहीं कि गंदगी खा करके उनका दूध निकालो। क्या नाम है भाई आपका? आशीष। आशीष जी, जो हम अपने पीछे देख रहे हैं, क्या आपको महसूस होता है ये देख के? तकलीफ होती है? तकलीफ होती है। गायों को 2 साल बनी इतनी मार रहना चाहिए, लेकिन लोग कुछ करते ही नहीं इसके लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश के अंदर गौ रक्षा दल काम कर रहा है, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? गौ रक्षा दल वाले ले जाने चाहिए गायों को पकड़ के, लेकिन लोग हमारे गायों को छोड़ देते ऐसे ही बाहर, कचरा डाल देते सड़कों पे। अपने कूड़ादान बनाना चाहिए। आपने देखा था अभी से कुछ दिन पहले हरियाणा में एक घटना हुई थी, और कई घटनाएं आपने व्हाट्सएप पे देखी होंगी, कई लोगों को मार दिया गया। तो क्या उन्हें यहाँ पर भी गौर करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल गौर करना चाहिए उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सतीश कुमार है। सतीश कुमार जी, कितने साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? हम ऐसे कर रहे हैं जी, 5-7 साल से काम कर रहे हैं। 7 साल से। तो आपके सामने ऐसी कितनी घटना घटी जिसके अंदर गाय यहाँ पे ये कूड़ा खाने के बाद मर गई हो? कूड़ा खाने के बाद मरी जाती है जब इसके अंदर पेट में पन्नियां जमा हो जाती है, पन्नी वन्नी खाती है ना। अब देखो ये आटे के अंदर पन्नी, आटा लगा हुआ है इसके अंदर। अब इसको खा जाएगी, जब पन्नी इसके अंदर इकट्ठियां हो जाएंगी काफी पन्नी पेट के अंदर, तो उसके बाद वो खत्म ही हो जाएगी। आपके सामने ऐसी कितनी घटना घटी जहाँ पे गाय इस तरीके से कूड़ा खाने के बाद मर गई हो? ऐसी 5-6 गाय मर गई। पहले कूड़ेदान वहाँ था जी, वहाँ पे। अच्छा, नीचे उधर ही मर जाती है, कोई इसका ये नहीं है। और यहाँ पे इसके अंदर तो सारी गंदगी होती है, जी जी। नाले की कीचड़, गटर की कीचड़ भी, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, सब कुछ यहीं पर ही खाती रहती है। हाँ जी, हाँ जी, सही है।